आयत है इन अल्लाह माअस्साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और रमजानुल मुबारक का बेटा जो महीना है ये हमें यही चीज सिखा रहा है, सब्र ही सिखा रहा है, क्योंकि खाने पीने से रुकना ये सब्र है, गुस्सा आए रोक लेना ये सब्र है, दुख को बर्दाश्त करना सब्र है, गुस्से को बर्दाश्त करना सब्र है, भूख को बर्दाश्त करना सब्र है, प्यास को बर्दाश्त करना सब्र है। हर अपनी उस ख्वाहिश से अपने आप को रोक लेना कि जिसको दिल चाहे और वो ठीक ना हो, अपने आप को रोक लेने का नाम क्या है? सब्र। और दूसरी बात यह है कि सब्र का पता कब चलता है कि जब कुछ इंसान को ना मिले या आजमाइश उसके ऊपर आए, कोई बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई डेथ हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई जाती नुकसान या माली नुकसान, किसी सूरत में बेटा कोई नुकसान जब होता है या कोई आजमाइश इंसान पर आती है तो तब पता चलता है कि इंसान कितना साबिर है। उस वक्त पता चलेगा। अगर नेमत पास है, मालो दौलत पास है, तंदुरुस्ती है, सेहत है, सब कुछ है, फिर वो इंसान कहे कि मैं बड़ा सब्र करने वाला हूं, ये कोई सब्र नहीं है। ये तो मिल रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, मिल रहा है, खा पी रहे हैं, अच्छा रहन सहन मिला, अच्छी सेहत मिली, तंदुरुस्ती मिली, ये तो एक नेमत है। सब्र का पता तब चलता है जब नेमत छिन जाए, तो फिर इंसान का एटीट्यूड क्या है, फिर उसका हौसला कितना है, फिर उसकी बर्दाश्त कितनी है। यह सब्र इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी चीज है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को रोशनी करार दिया। क्या करार दिया? रोशनी। के सब्र जो है कि ये एक नूर है, रोशनी है। और फिर फरमाया कि असब्रो दिफानी सब्रु अला मा तकरहु व सब्रुन अला मासिल्लाह। फरमाया कि सब्र के दो पहलू हैं, एक वो जो मुसीबत पर किया जाए और दूसरा वो जो अल्लाह की नाफरमानी से रोके। ये नाफरमानी से रोकना क्या है कि इंसान का दिल कर रहा है, गुनाह है कि ये हम फला दूसरे शख्स को देखते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। आजकल ज्यादातर लोग नेगेटिविटी को के पीछे भागते हैं। आप सोशल मीडिया को देख लें, अगर कोई अच्छी चीज हम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, कोई दीन की बात है, खैर की बात है, भलाई की बात है, इस्लाह की बात है, अच्छे अखलाक की बात है, वो लोगों के पास सुनने के लिए टाइम नहीं होगा। मगर जितनी कोई उल्टी सीधी हरकत कर दें, उल्टा सीधा किरदार अदा कर दें, और जितनी वो चीज वायरल होती है वो सबसे आगे निकल जाएगी। वजह क्या है? ये हमारा माइंड सेट है। यानी हम मुसलमान होकर अंदाजा नहीं लगाते कि हम किस सतह पर खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यही तो फरमाया कि जब इंसान गुनाह की तरफ उसका दिल माइल हो, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो, तमन्ना पैदा हो, और अल्लाह की नाराजगी का वो सबब बने, फेल, अमल, सोच, काम, तो फरमाया उस वक्त अपने आप को गुनाह की ताकत रखते हुए अपने आप को रोक लेना, यह सब्र है। यानी गुनाह की ताकत भी थी, माहौल भी था, मगर सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर इंसान अपने आप को रोक ले, तो यह क्या है? यह सब्र है। और जो सब्र है, ये इतनी ताकत इसके अंदर है कि अगर इंसान आजमाइश के वक्त जितनी बड़ी आजमाइश हो जाए और सब्र करे और शुक्र करे अल्लाह का, तो फिर फरमाया अल्लाह ने कि इन अल्लाह माअस्साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र की मिसालें बेटा देखें, आप मैदान करबला देख लें, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शहादत, आपका कुल खानदान कुंबा, पानी का बंद कर दिया जाना,
सारी आजमाइशें करबला के अंदर, करबला का मतलब भी करबो बला कि मुसीबत की जगह थी, मगर उस वक्त भी ऑप्शंस मौजूद थी जान बचाने की, सारा कुछ था, मगर अल्लाह की रजा की खातिर डटे रहे हक पर, और पानी बंद हो गया तो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। जानें चली गई, लाशें उठा उठा कर ला रहे हैं, फिर भी अल्लाह की खातिर सब्र कर रहे हैं। तो जब देखें कि अगर इतनी बड़ी आजमाइश आ जाए तब इंसान सब्र का दामन थामे रखे, तो उस सूरत में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह फिर इंसान के साथ है। आजकल होता क्या है कि हमारे अंदर सब्र खत्म हो गया, छोटी सी बात होती है फौरन रिएक्शन देते हैं, किसी ने किसी को थोड़ा सा ऐसे टच कर दिया, रिएक्शन आ गया, लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, हम सब्र नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई गाली देता है, हम आगे से 4 सुनाएंगे, किसी ने 1 लगाई, हम आगे से 2-4 लगा देंगे। ये सब्र नहीं है। सब्र की मिसालें देख रही हैं तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुकद्दसा से बेटा देखें, उनसे बड़ी शख्सियत दुनिया के अंदर कोई नहीं थी, वो आइडियल है हमारे। अब नबी करीम होकर सारा कुछ उनके पास था कि अगर चांद की तरफ उंगली करते तो चांद आपकी उंगलियों के इशारों पर इधर उधर जाता है, 2 टुकड़े हो जाता है। पत्थर आपकी तरफ कलमा पढ़ते हैं इशारे के साथ, तो जिस नबी के इशारे पर पत्थर कलमा पढ़े, कंकरियां कलमा पढ़े, जानवर आपकी बारगाह में सजदा रेस हो जाएं, दरख्त आप सजदा रेस हो जाएं, तो बेटा उस नबी को जो जिनकी इशारों पर सिर्फ ये जमीनी कायनात नहीं चल रही, बल्कि उनके इशारों पर आसमानी कायनात भी चल रही है। चांद का 2 टुकड़े होना और मिलना, डूबे हुए सूरज का पलट आना, ये किनकी उंगलियों के इशारों से हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों से हुआ। तो जब बेटा इतनी ताकत आपके अंदर है और अल्लाह पाक ने इतना कुछ अता फरमा दिया, वो नबी को तैफ की वादियों में पत्थर खाने की जरूरत थी? ओहद के पहाड़ पर दंदाने मुबारक शहीद करवाने की जरूरत थी? नहीं। किस लिए? पत्थर पड़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र इतना फरमा रहे हैं कि उनके लिए दुआएं फरमा रहे हैं कि मौला इनको मेरी पहचान अता फरमा। काफिर कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, आप फिर भी उनकी खिदमत फरमाते हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो ये मेरे आका की बेटा सीरत है, आइडियल है कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र न फरमाते और उफ़्व दरगुजर से काम न लेते तो शायद ये दीन हम तक न पहुंचता। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा साबिर दुनिया के अंदर कोई नहीं, बड़ा एतदाल वाला कोई नहीं। तो जब इतनी बड़ी शख्सियत होकर इतनी मुश्किलात आजमाइशों पर के आने पर सब्र करते हैं, तो जब सब्र इस पैमाने पर चला जाएगा तो फिर अल्लाह फरमाता है कि सारी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, वो एक अल्लाह ही तुम्हारे साथ काफी है। तो अल्लाह काफी हो जाता है। जब हम सब्र नहीं करते तो अल्लाह अपना साथ हटा लेता है। जब अल्लाह साथ नहीं होता फिर कभी तंगदस्ती आती है, कभी कोई आजमाइश आती है, कभी कोई परेशानी होती है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, इंसान नफसियाती हो जाता है। तो बेटा जब सब्र नहीं होगा तो फिर जो सारे मसाइल पैदा होंगे। अगर सब्र हो तो आप में से किसी फैलो का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है? नहीं होगा। तो सोसाइटी, मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा बन सकता है। लिहाजा आज का जो दर्स है 10 रमजान अल मुबारक का बेटा वो यही है कि रोजे से सब्र लें, रोजे से सब्र सीखें। ये 30 दिन की भूख प्यास यही प्रैक्टिस है कि अपने अंदर सब्र पैदा करो, सब्र पैदा करो। जितने साबिर हो जाओगे उतना अल्लाह का साथ मिलेगा।